बेटी को बचाने का काम सरकार व प्रशासन का है। ठीक है, आए दिन मर्डर बलात्कार ये बेटियों का होता ही चला आ रहा है। कहाँ कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम सुरक्षित हैं? कौन सी सुविधा में सरकार दी है? अगर दी होती तो ये नाबालिग लड़की हमारी जिसके गर्भ में 7 महीने की बच्ची हो। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय ग्राम पुरवा मखदूमपुर जो पोस्ट शिवपाल जैतपुर थाना के अंतर्गत तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकर नगर में हैं। यहाँ पर एक दलित बेटी की हत्या कर दी गई है और एक युवक ने अपने साथ 2-4 महीने तक रखा प्रेम जाल में फंसाकर। और जैसा कि ये लोग बता भी रहे हैं कि अभी बच्ची जो है जिस समय हत्या की गई वो नाबालिग भी थी। और ऐसे में ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और सरकार तो हर तरीके से दावा करती है कि नारी की सुरक्षा हो रही है, नारी सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जितना ही सशक्तिकरण जो है सरकार जो कदम उठा रही है, लेकिन उतना ही अधिक जो है बेटियां असुरक्षित होती चली जा रही हैं। कहीं ना कहीं इनको जो है शिकार बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इस विपत और आफत की घड़ी में सब जो है यहाँ के गांव समाज के लोग भी जुड़े हैं और यह सबकी समस्या है। और पहली बात तो हमारे समाज में यही कमी है कि हर कोई सामने आने के लिए डरता है। आज ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है जो कि अपनी आवाज़ को उठा सकें। मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। जब तक इस तरीके से महिलाओं की आवाज़ सामने नहीं आएगी, बहुत लोग सच कहने को भी डरते हैं। लेकिन ये सिर्फ संजना का मैटर नहीं है, ये किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। और जब किसी भी बेटी के साथ होता तभी वही दर्द को समझता है। अगर आज पूरा समाज, अगर यहाँ के सभी लोग इनका सहयोग करेंगे तो इस परिवार को न्याय जरूर मिल जाएगा। तो आप इस बच्ची के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बच्ची के बारे में पूरे गांव का, पूरे समाज का जो नज़रिया है इनकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए वो बहुत ही दयनीय है। और आप भी एहसास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। और हम आप लोगों से चाहेंगे कि ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हो जाए कि कहीं से कोई लीकेज न हो, जो उचित सज़ा हो, उन दोषियों को जो उचित सज़ा हो, हाँ, उन्हें जो है मिलना चाहिए। क्योंकि ये सबक होना चाहिए समाज में कि हमने गलत किया था और उसका परिणाम मिलना चाहिए। जैसा कि कहा गया है ना, सठे साठम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही पुराना जो इतिहास हमारा कहता है, सठे साठम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार होना चाहिए। जी। तो हमारा निवेदन है, लोग कहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है पूरे जनता के साथ खड़ी है। ठीक है, जनता के साथ खड़ी है, तो जनता कहाँ है और सरकार कहाँ है, क्या कर रही है, वो सबके सामने है। जी। अपराधी बेखौफ जो भी करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, यानी उन्हें कोई प्रशासन शासन का कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। तो हम ये कैसे मान लें कि सरकार जो है जनता के हित के लिए, बहू बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, वो जो है उनके फायदे के लिए या वो सुरक्षित रहें, ऐसा कौन सा कदम जो है उठाया है जिससे कि जो है सब सुरक्षित रहें? यानी गरीब कोई सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है इस सरकार में? एकदम नहीं। अरे अगर ऐसा होता, क्योंकि एक हनक है कि बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार में जो है अगर कोई कुछ कर देगा तो उसे जो है बख्शा नहीं जाएगा। अगर वास्तव में ऐसा होता तो अपराधी इतना जघन्य अपराध किया कि आज लड़की गई, उसके पेट में बच्चा भी गया, डबल मर्डर हुआ, एक मासूम बच्ची की भी जो हत्या हुई उसी में 6 महीने। बिल्कुल। और पूरे परिवार को धमकियां अभी मिल रही हैं। अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा। अभी तो शुरू हुआ है। भाई उनके कौम के लोग, हो सकता है भाई उनकी जो यूनिटी है, दान की कमी नहीं है उनके कौम में। अच्छा। हो सकता है अपने गुर्गों को लेकर के यहाँ आकर के जो धमकी दे सकते हैं, मारने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो अभी तो एक बच्ची गई है और पूरा परिवार जो है सदमे में गुजर रहा है।
और कहीं अगर वो हमला किसी तरीके से किए, चूँकि इस मामले को दबाने के लिए वो लोग किसी भी तरीके का हथकंडा अपना सकते हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ जो है प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये नहीं माने तो जो संजना के साथ हुआ, हो सकता है परिवार के लोगों के साथ हो सकता है, या इनका जो सहयोग कर रहे हैं उनको भी उठवा सकते हैं, उनके भी साथ ऐसी घटना घट सकती है। यानी प्रशासन अगर टाइट नहीं होगा तो इस परिवार को भी जो है खतरा है उन लोगों को। बिल्कुल खतरा है। अगर चूँकि यहाँ हुआ कि भाई किसी जात या धर्म की बात नहीं है, नहीं तो जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। हत्यारा जो भी हो, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, उसको तो प्रशासन को फुल रूप से सजा देना चाहिए, क्योंकि बेटी तो सबकी बेटी होती, चाहे वो किसी की भी बेटी हो। बिल्कुल। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे जो भी हों, केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। क्षेत्र में अभी हमको सूचना है कि अभी सुभाष राय साहब आए थे, अपना दौरा करके गए हैं, और उन्होंने जो आश्वासन दिया होगा, हमें यकीन है, चूँकि पुराने नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, ऐसे दुख दर्द में चाहे कोई भी हो वो आते हैं। तो चूँकि वर्तमान में विधायक है नहीं, अगर विधायक होते तो भाई पावर कुछ और होता उनका, लेकिन फिर भी वो जो है, चूँकि डबल इंजन की सरकार चल रही है, सरकार से अगर चाहेंगे तो उचित न्याय जरूर मिलेगा। यानी अगर नेता विधायक सब चाह लेंगे तो न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ये जनता जो है आप लोगों से उम्मीद लगाए हुए है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो इस घर परिवार को जो है न्याय मिल जाएगा। और जैसा ये बता रहे हैं कि अगर अपराधी को उचित सज़ा नहीं दी गई, अगर उन पर प्रशासन का कोई डर खौफ नहीं हुआ, तो इस परिवार को भी खतरा है। क्या आपको जो है डर लगता है? जी सर, हमको धमका के गया था। कौन धमका के गया? वही शमसुद्दीन। शमसुद्दीन। हाँ, कि हम छूट के आ जाएंगे तो पूरे परिवार को हम तहस नहस कर देंगे। वो शमसुद्दीन बोला था ये बात। वो अपना भी कर सकता है और किसी लिवा के भी तीसरों से भी करवा सकते हैं। वो छूटना नहीं चाहिए, प्रशासन इतनी टाइट हो कि वो छूट के ना आए दोबारा, बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि धमकी भी मिली है कि अगर वो थाने से छूट कर आया तो इस परिवार को जो है फिर से जो है पुनः भी मार सकता है। ऐसा ये परिवार जो है डरा सहमा हुआ है। तो ऐसे में शासन प्रशासन अब ध्यान दे कि उसको क्या करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मीडिया वाले भैया। जैसा कि आपने कहा कि सरकार या प्रशासन को, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी को तो हम पढ़ने भेजते हैं, हमारी बेटी अकेली जाती है, लेकिन आए दिन हम पढ़ा तो सकते हैं लेकिन बेटी को बचा नहीं सकती। बेटी को बचाने का काम सरकार व प्रशासन का है। ठीक है, आए दिन मर्डर बलात्कार ये बेटियों का होता ही चला आ रहा है। कहाँ कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम सुरक्षित हैं? कौन सी सुविधा में सरकार दी है? अगर दी होती तो ये नाबालिग लड़की हमारी, जिसके गर्भ में 7 महीने की बच्ची होते हुए वो आदमी प्रेम किया, ले गया और ले जाने के बाद उसकी हत्या किया, तो उसमें कहाँ बनती है कि उसे दहेज मांगने का अवसर मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो दहेज प्रथा के तहत बेटी का हत्या किया है तो मेरी ये सरकार से ये गुजारिश है कि इस तरह अगर दहेज प्रथा, तो दहेज मांगने का कोई हक ही नहीं बनता। जब प्रेम जाल में, जब प्रेम से शादी किया है, क्योंकि जो भी शादियां अगर प्रेम से होती हैं तो उसमें दहेज का जो है कोई मैटर ही नहीं बनता, उसको मांगने का कोई हक अधिकार हक नहीं है। लेकिन फिर भी उसने मांग किया और समय भी तो नहीं दिया कि मतलब कुछ व्यवस्था किया जाए। तो इस प्रकार जैसे आज एक गरीब की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, इनकी बच्ची के साथ, कल उनकी बच्ची के, हमारे साथ, सभी के बच्चे के साथ, किसी भी बेटी के साथ होता। हमने अभी प्रमाण दिखाया, 2,500 से 3,000 बच्चियां जो है दहेज में जलाई जाती हैं सिर्फ यूपी में 1 वर्ष में। दोस्तों, मैं जैसा कि आप दर्शक बंधुओं जानते हैं, मैं दहेज भगाओ बेटी बचाओ का अभियान भी चला रहा हूं, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो जब बेटियों को तो हम पढ़ा सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते, बड़े अफसोस की बात है। इसमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं से कानून की जरूर कमजोरी है, क्योंकि अगर कानून का भय होता तो इस तरीके से बेटियों की निर्मम हत्या ना होती। आए दिन जो है किसी न किसी गाँव में कुछ न कुछ होता रहता है। तो 2 से 3 हज़ार बेटियाँ तो दहेज में जलाई जा रही हैं, 2
2 से 3 हज़ार बेटियां जो है दुष्कर्म से मारी जा रही हैं और 2 से 3 हज़ार बेटियां इस तरीके से मारी जा रही हैं जो कि ये चालाक चतुर जो है पुरुष वर्ग जो है क्या करता है, बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और ये उन लोगों को शिकार बनाता है जो बेटियां सीधी साधी होती हैं, जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। ऐसी बच्चियां उनके जाल में फंसती हैं और उनका जीवन या तो उनको जो है बेच दिया जाता है कोठों पर या तो उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे लोग जो है हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बेटियों को हम पढ़ा सकते हैं लेकिन हम बेटियों को बचा नहीं सकते हैं। तो बताइए सरकार, आपका ये अभियान कैसे सफल होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? तो ये लगता है कि ये नारा भी जो है गलत होने जा रहा है इनके कहने के हिसाब से। और आप क्या कहना? हिसाब से नहीं, बिल्कुल गलत है भैया, बिल्कुल गलत है। कैसे हम बचा सकते हैं? पढ़ा तो सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं? आज आए दिन यही कांड हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे प्रशासन व सरकार नरेंद्र मोदी योगी जी से मुझसे सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट नहीं, मेरी ये रिक्वेस्ट नहीं, मैं उनसे सीधा ये चैलेंज के साथ कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह हमारी बच्ची को गला दबाकर एक इंसान तो कर नहीं सकता, पूरे परिवार ने किया है। मैं सरकार से जो फांसी की सज़ा का अपील नहीं करती हूँ, मुझे उम्र कैद चाहिए। जिस तरह मेरी बच्ची को तिल तिल के मारा गया उसी प्रकार उनके पूरे परिवार को तिल तिल के मरना चाहिए। फांसी होगी एक दिन में 5 मिनट में उसकी सज़ा खत्म, लेकिन अगर उम्र कैद होती हो तो सारी ज़िंदगी वो पछताएगा, वो सोचता रहेगा काश मैंने ऐसा ना किया होता। तो इससे हमारे समाज को एक लंबा सबक मिलेगा और हो सकता है, तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है, अगर ऐसा करती है तो हो सकता है आने वाले समय में हमारी बेटियां कुछ सुरक्षित हो सकती हैं। नहीं तो ऐसा संभव नहीं है कि हमारी बेटियां सुरक्षित। आज कहने के लिए तो हम आज़ाद हैं। किस प्रकार हम आज़ाद हैं? हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए खेती नहीं है, पढ़ाने के लिए हमारे बच्चियों के हमारे पास धन नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं एमपी विधायक सारे सबके बच्चियों के साथ बॉडीगार्ड लगे होते? हमारे पास कौन बॉडीगार्ड है? हमारी वो औकात नहीं, हम दे सकते नहीं वो सुविधा। तो फिर हम कहाँ आज़ाद? हमें क्या मिला? क्या सरकार दे रही है? चुनाव के समय तो बड़ी लंबी भागते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो क्या करती है गरीब जनता के साथ? क्या इंसाफ मिलता है? क्या इंसाफ मिला? 1 हफ्ता धीरे धीरे हो गया, क्या हो रहा है? क्या ये गरीब परिवार को कुछ सरकार ने मदद की आज तक? आंसू पोंछने का काम किया, आश्वासन देने का काम किया? कोई मंत्री कोई विधायक यहाँ तक आया? किए होते तो आज कहने का चांस नहीं होता। आज अगर वो लोग ऐसा किए होते। मुझे इसके आगे कुछ नहीं करना, लेकिन सिर्फ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उन्हें कड़ी से कड़ी जो धारा में सबसे हमारे कास्ट में लगती है SC